ये ए बी सी मेरा क्या है, त्रिभुज है। अब त्रिभुज में ये क्या कहलाता है, भुजा कहलाता है। क्या कहलाता है, भुजा, है ना। ये भी मेरा क्या कहलाएगा, भुजा। ये भी मेरा क्या कहलाएगा, भुजा। ये त्रिभुज का क्या है, भुजा है। तो त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं, ए बी एक भुजा है, और क्या है, एक बी सी एक भुजा है, और एक क्या है, ए सी एक भुजा है। तो त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, 3 भुजा होते हैं। तो कोण, इसे क्या कहते हैं हम लोग, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कोण, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो त्रिभुज में कितने कोण हैं, देखो एंगल ए ये है ना जी, और एंगल बी, और ये एंगल सी, यानी त्रिभुज में कितने कोण हैं, 3 कोण हैं। और ये जो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्ष। यानी त्रिभुज में कितने शीर्ष है, मेरा 3 है। कितना है, ए बी और सी, यानी त्रिभुज में कितने शीर्ष है, 3 शीर्ष है, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। जैसे ए बी सी त्रिभुज है ना। अब त्रिभुज में ए के सामने ए वाला भुजा कंसीडर कर रहा है पूरा ये, अब बी के सामने बी वाला, और सी के सामने सी वाला, ठीक है। तो त्रिभुज का बनने का कंडीशन होता है, 2 भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ए प्लस बी ग्रेटर देन क्या होगा, सी, ठीक है। और बी प्लस सी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, बी सी ए हो जाएगा। और सी प्लस क्या होना चाहिए मेरा, सी प्लस सी हो गया, और क्या बच गया, ए बी बी सी सी ए, तो बी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए एग्जांपल में समझते हैं। जैसे एक त्रिभुज ले रहे हैं, ये 4 है, 2 है, 8 है। अब ये त्रिभुज बनेगा कि नहीं हम चेक करेंगे। क्या करेंगे, 2 भुजा का जोड़ो, तो 4 प्लस 2 ग्रेटर देन 8 है, तो ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये त्रिभुज नहीं बनेगा। नहीं ना बनेगा जी, त्रिभुज का रूल्स को फॉलो कर रहा है, ये नहीं ना फॉलो कर रहा है, त्रिभुज के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, ये त्रिभुज नहीं बनेगा। फिर आते हैं, चेक करते हैं फिर से। ए बी सी त्रिभुज है, ये 8 है, ये 12 है, ये 20 है। तो देखो 8 प्लस 12 क्या 20, ये 20 ये क्या बराबर आ गया ना, ये भी त्रिभुज नहीं बन रहा है। त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी। जैसे ये 4 है, 3 है, 6 है, तो 4 प्लस 3 जोड़ो, ग्रेटर देन 6 है ना जी, ए को फॉलो कर गया। अब क्या करेंगे, 4 प्लस 6 लेंगे, तो ग्रेटर देन 3 है, 4 प्लस 6 ग्रेटर देन 3, तो 6 4 कितना हो गया, 10, ये भी फॉलो कर गया। बच गया कौन, अब 3 प्लस 6 ग्रेटर देन 4 है, तो कितना हो जाएगा, 9 ग्रेटर देन 4। तो ये तीनों क्या हो गया, 2 भुजा का जोड़ने से तीसरा से बड़ा हो रहा है ना जी। अगर तीनों में बड़ा हो गया तभी ये त्रिभुज फॉर्म होगा, अगर नहीं होता है तो इसे हम लोग त्रिभुज नहीं कहेंगे। क्लियर है, नोट क्लियर, ठीक है। समझ में आ गया आगे तक, यहाँ तक तो दिक्कत है। अब समझते हैं फिर से। ये ए बी सी त्रिभुज है, त्रिभुज में तीनों कोनों का योग है ना। त्रिभुज में अगर एंगल ए रहे, एंगल बी रहे और एंगल सी रहे, त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे देगा, देखिए ये ए बी सी एक त्रिभुज है। अब ये क्वेश्चन मेरा 40 दे दिया, ये क्वेश्चन 60 दे दिया, तो पूछेगा ये वाला कोण कितना होगा, ठीक है। दे दिया है एबीसी एक त्रिभुज है, और एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना जी। तो एंगल ए मेरा कितना है, एंगल बी मेरा कितना है, ये x है तो कितना हो जाएगा 180, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 प्लस x बराबर 180 होगा कि नहीं होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरा 80। तो ये कितना हो गया 80, यानी x मेरा कितना निकल गया 80 निकल गया, ठीक है। अब ये जोड़ के देखो, तीनों को जोड़ के 180 आता है कि नहीं। तो 6 4 10 हो गया, 100 और 100 8 कितना हो गया 80 80, यानी कितना हो गया टोटल 180 आ गया ना, तीनों कोनों का जोड़ के, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत है आप लोग के, समझ में आ रहा है कि नहीं, आया नहीं खैर, आगे बढ़ते हैं। अब इसको ऐसे देगा ए बी सी, त्रिभुज दिया हुआ है। अब ए बी एक्स दे दिया है, ए बी एक्स दे दिया है, ए बी एक्स दे दिया है। तो बोलेगा त्रिभुज के तीनों कोण क्या है, तो पता नहीं है हमको, एक्स में है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है
180, तो ये भी मेरा x है, ये भी मेरा x है, और ये भी मेरा कितना है, x है, तो ये 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये मेरा कितना हो जाएगा टोटल, 3x बराबर 180, x बराबर कितना हो जाएगा 180 माटा 3 कितना हो जाएगा 3 छक 18 यानी 60, x बराबर मेरा कितना निकल गया 60। समझ में आया? अब देखो x मेरा 60 है तो a भी तो x, a भी 60 हो गया, a भी 60 हो गया, a भी 60 हो गया, सब हो गया, यानी कि तीनों एंगल मेरा कितना हो गया 60। अब जोड़ कर देखो 60 60 60 कितना होगा, तेज बोलो 180 हो गया ना, कोई दिक्कत? तो समझ में आ गया? जो अभी बता रहे हैं इतना आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उतार लिया आप लोग, याद कीजिए, समझ में आया कि नहीं है? जो बताएं अभी त्रिभुज का इतना दिमाग में है, जा रहा है जी, ऐसे ऐसे जाना चाहिए, ठीक है? समझ में आ गया इस तरह के त्रिभुज कैसे निकालना है हमको? अब आते हैं तो त्रिभुज का ये बेसिक सा प्रॉपर्टी है, ठीक है? त्रिभुज का प्रकार भी हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है? अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं, ठीक है? ये ए बी सी, अब ये त्रिभुज का हमको क्या निकालना है? त्रिभुज का क्या निकालना है? परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप मेरा क्या होता है? तो सभी भुजाओं का जोड़, इसके सामने ए है, इसके सामने बी है, इसके सामने सी है। अभी थोड़ा देर पहले पूछे तो कोई नहीं बता पाए थे। तो त्रिभुज का सारा परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। हमेशा बोलिएगा त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। बस सिंपल। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि ए बी सी एक त्रिभुज दे दिया है, इसे ये 4 दे दिया है, ये 8 दे दिया है, 4 12, ये 6 दे दिया, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तो परिमाप क्या हो जाएगा मेरा इसका? बोलो, सही भुजाओं का जोड़, तो 6 + 4 + 8 कितना हो जाएगा? मीटर। याद रखिएगा इसका यूनिट सब मीटर में दिए हैं, तो सारा मीटर में है। क्लियर है नॉट क्लियर? तो त्रिभुज का परिमाप आ गया, निकाल ले नहीं तो दिक्कत है। अब आते हैं क्षेत्रफल में। परिमाप से और किस तरह से क्वेश्चन देगा देख लेते हैं। जैसे देखो ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है? अब जैसे कहेगा ना इसको तरफ हमको वायर लगाना है, क्या लगाना है? इस एक खेत है जो त्रिभुजाकार है और इस तरह से आपको क्या करना है? तार लगाना है। क्या लगाना है इस पे? ठीक है? तो 1 मीटर तार लगाने का खर्च 20 रुपया है। कितना है? 1 मीटर तार लगाने का खर्च 20 रुपया है। अब इसका मान लो कि हम ये दे दिया 6, ये भी दे दिया 6, ये 6 दे दिया, ठीक है? मतलब इसका ए से बी का जो लेंथ है 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है। तो 1 मीटर तार लगाने का खर्च कितना है? 20 रुपया है। तो बताइए इस त्रिभुजाकार खेत में पूरा तार लगाने का खर्च कितना होगा? तो ध्यान रखना खर्च मेरा क्या दे दिया है मीटर में, तो मीटर यहाँ पे दे ले, यानी कि परिमाप ही निकालना होगा। मीटर स्क्वायर रहता दे तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? क्षेत्रफल। यूनिट से भी पकड़ा करो क्या दिया हुआ है, तो यहाँ मीटर में दे ले, यानी कि चारों तरफ इधर लगा रहा है, तीन कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग क्या लिखेंगे? त्रिभुजाकार खेत का परिमाप। त्रिभुजाकार खेत का परिमाप क्या हो जाएगा? सही भुजाओं का जोड़, छक्का छक्का छक्का, कितना छक्का? 18 मीटर हो गया। समझ में गया? अब ये मेरा कितना हो गया? टोटल इसका परिमाप मेरा कितना हो गया? 18 मीटर। तो 1 मीटर खर्च का अब निकालना है क्या? तार लगाने का खर्च है ना। तो 1 मीटर खर्च में 20 रुपया। ऐसा नहीं, सब कितना है? ऐसा है ना जी, 18 मीटर है ना, तब 20, 18 दूनी 36 होता है ना जी। तो कितना हो गया? 360 रुपया होगा। क्लियर नॉट क्लियर? त्रिभुज जितना हम पढ़ाए थे फिर से सब रिवाइज कर दिया एक बार। अब क्लियर हो रहा है? यानी कि त्रिभुज का हमको क्या हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, अब बन जाएगा किससे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्षेत्रफल की तरफ। ए बी सी। अब ए बी सी मेरा क्या है? त्रिभुज है। अब देखो ये जो है लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। लंब मेरा क्या हो गया? इसको डी मान लेते हैं, ए डी है ना। इसको पी से भी इंडिकेट करते हैं या एच से भी, समझा गया? पी से भी एच से भी इंडिकेट करते हैं। अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आधार। इंग्लिश में बेस बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग आधार मेरा यहाँ पर कितना हो गया? BC है ना जी। और इसको हम लोग बी से भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है? तो दिक्कत लंब जैसे पिलर मकान बनता है ना जी, ये जमीन है, ये क्या है? पिलर ऐसे गाड़ते हो ना सीधा, तो ये क्या होता है? लंब। इसे हम लोग लंब बोलते हैं। जमीन को क्या बोलते हैं? आधार। जैसे ये पिलर है ना यहाँ पे गड़ा हुआ, तो क्या होगा? जैसे देखो ये पिलर दिख रहा है ना, जमीन से है ना जी, जमीन से ऊपर गया ना, तो जमीन क्या हो गया? मेरा आधार हो गया। और ये पिलर जो ऊपर गया है उसको क्या बोलेगा? अब देखो पिलर ऐसे भी गेले, जैसे इस तरह से गेले ना, ऐसे ऐसे एगो यहाँ से यहाँ रखल है, एगो पिलर, एगो जो पिलर है ना जी इस मकान में, तो पिलर इसको क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीम। आगे समझ में?
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा क्या चीज हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, त्रिभुज का 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार मेरा कितना है, b है, ऊंचाई मेरा h है। क्लियर, नोट क्लियर, यहां तक समझ में आया। त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। ए बी सी एक त्रिभुज दिया हुआ है। अब ये देखो ऊंचाई मेरा दे दिया है 32 और आधार मेरा दे दिया है 16। कितना दे दिया है, 16, सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया बराबर 1/2 गुने आधार मेरा कौन है, 16 है, और ऊंचाई मेरा कितना है 32, और काट देंगे कितना हो जाएगा 16 बार में 16 × 16 कितना होता है 256, यानी 256। अगर सेंटीमीटर में याद रखेगा, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखाता है, मतलब कोई भी यूनिट रहे, यूनिट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हमेशा लिखाएगा, यूनिट का वर्ग। अगर समझ में, यूनिट हमेशा स्क्वायर में लिखेगा एरिया। अगर पेरीमीटर परिमाप दे रहेगा तो उसको यूनिट केवल क्या लिखेगा, मीटर में। क्लियर, नोट क्लियर। अगर यूनिट गलत लिखोगे तो एग्जाम में मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। समझ में आया। अब एरिया निकाले हो, अब आ गया है 16 सेंटीमीटर, मतलब एरिया आया है तो 16 सेंटीमीटर लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तुम्हारा पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो यह ध्यान रखिएगा, जब भी एरिया लिखिएगा तो इसको क्या देना है, तुमको वर्ग में देना पड़ेगा। क्लियर है, नोट क्लियर, समझ में आया। अब देखो इस टाइप में क्वेश्चन कैसे आता है, ये समझ में आ गया। अब ये एक त्रिभुज दिया है, आपकी क्या करेगा ना, ये हाइट तुमको बेस दे देगा और हाइट नहीं देगा, और एरिया दे देगा, है ना। एरिया दे दिया है, मान लो इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं, 8 है, एरिया हम 32 दे दिया है। कितना दे दिया है, 32 मीटर स्क्वायर। क्या दे दिया है, मीटर में ही है। तो बोलेगा कि हमको क्या क्या निकालना है, तो एरिया मेरा क्या होता है 1/2 गुने, तो क्या नून है मेरा h, बेस मेरा पहले बेस इंटू हाइट होता है ना, तो एरिया मेरा देल है, ये हाफ है, बेस मेरा कितना देल है, क्या नहीं देल है, h। अब देखो इसमें 3 चीज लगता है, 2 चीज देगा, एक बार अनून कर देगा, अनून कर दिया ना जी, अनून को निकालना है। बाकी जोड़ घटा गुना भागा आता है तो सही है, नहीं आता है तो फिर सीखो, जो वीडियो बनाए वो देखो, जोड़ घटा गुना वाला। हम वीडियो जोड़ घटाओ गुना वाला बेसिक वाला डाल दिए हैं, आप लोग देखिए सीखिए, समझ में आया। अब ये कितना बार में कटेगा, 4 बार में, तो ये 32 बराबर कितना हो जाएगा 4h हो जाएगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा 32/4, 4 8 यानी 8 मीटर, यानी हाइट मेरा कितना है इसका 8 मीटर। क्लियर, नोट क्लियर। तो इस तरह से हम लोग हाइट इसको निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ए बी सी, अब क्या करेगा ना कि दिया हुआ है, इसका मान लेते हैं ये 8 मान लीजिए, 4 मान लीजिए। अब देखो क्वेश्चन ऐसे देगा कि मान लो ये त्रिभुजाकार है और इसको पेंट करना है, तो ऐसा तख्ता है जिसको हमको पेंट करना है, तो बोलेगा 1 मीटर स्क्वायर है ना, पेंट करने का खर्च 2 रुपया है। कितना है, 2 रुपया है। तो बताइए त्रिभुजाकार तख्ता है जिसको पेंट करने में कितना खर्च होगा। तो खर्च तो यानी कि एरिया हमको निकालना है, अब दे दिया है 1 मीटर स्क्वायर का इतना खर्च है, तो हम पता पहले कर लेते हैं कितना मीटर स्क्वायर मेरा एरिया है कि नहीं। तो ये 8 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होगा ना, ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि 16 मीटर स्क्वायर। अब हमको खर्च निकालना है ना, तो देखो 1 मीटर को खर्च करने में कितना लग रहा है 2 रुपया। अब ऐसा ऐसा कितना है 16 है, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 रुपया, कितना खर्च होगा 32 रुपया खर्च होगा। क्लियर, नोट क्लियर। तो हमने अभी तक जितना बेसिक पढ़ाया है वो सारा बता दिया, समझ में। अभी त्रिभुज का टाइप नहीं पढ़ाए, समकोण त्रिभुज,